क्राइसिस अकर्स इन एवरी वंस लाइफ। फ्रेंड्स, हम सब की लाइफ में कभी ना कोई क्राइसिस, कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रबल चलती ही रहती है। ऑल्दो वो हमें अच्छे नहीं लगते, हमें लगता है कि मेरी लाइफ में ट्रबल्स नहीं आनी चाहिए, मेरी लाइफ स्मूथ होनी चाहिए। यार थक गए हैं अब तो इन क्राइसिस से, इन प्रॉब्लम से, तो मेरी लाइफ सॉर्टेड होनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, देयर इज़ नो लाइफ विदाउट अ क्राइसिस। इस प्लैनेट अर्थ पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई क्राइसिस ना हो। अब आपको लग रहा होगा कि आज मैं एक क्राइसिस पे क्यों बात कर रही हूँ। एक्चुअली एक दिन मैं ऐसे डिक्शनरी एक्सप्लोर कर रही थी, तो उसमें मुझे क्राइसिस की एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दिखी। उसमें लिखा हुआ था कि क्राइसिस डिनोटेड अ टर्निंग पॉइंट फॉर बेटर और वर्स। मतलब कि क्राइसिस हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट की तरह होते हैं। कि वो बात अलग है कि अब वो बेटरमेंट के लिए हैं या हम अपनी ही सोच समझ से उनको वर्स कर देते हैं और उस क्राइसिस के टाइम रो धोकर बैक कर जाते हैं। ये सब हमारी विजडम पर डिपेंड करता है। एक्चुअली जो क्राइसिस होते हैं वो लाइफ में टर्निंग पॉइंट है, और टर्निंग पॉइंट होता है अननोन स्टेट। अननोन वो शॉकिंग लगता है, क्योंकि हमें लगता है ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँगा। तो याद रखिए कि ये क्राइसिस जो भी होते हैं, ये जो टर्निंग पॉइंट होता है, वो होता है टू शिफ्ट, टू चेंज, टू फाइंड अनदर वे। हमारे यहाँ गीता में भी लिखा हुआ है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक से ही परिणाम मिल रहे हैं, और आप उस परिणाम को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने कर्म को, अपने एक्शंस को बदलने की ज़रूरत है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी हमेशा एक सी परसेंटेज आती है, मतलब 5 to 10% के बीच में वेरी करती है, और उन्हें लगता है कि मेरी परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए। तो ये जो क्राइसिस है, ये जो है, ये नॉकिंग है कि आप अपने पढ़ने के तरीके को, लिखने के तरीके को, टाइम मैनेजमेंट को, पढ़ाई को समझने के तरीके को बदलिए। या हम बड़े होते हैं, वो उनको हमेशा एक शिकायत रहती है, पता नहीं क्यों मेरे लोगों से रिलेशंस बिगड़ जाते हैं, मालूम नहीं क्यों मेरा जो ये बॉस है या जो मेरा सबॉर्डिनेट है मेरे से कोई पर्सनल ग्रज रखता है। मेरी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चलते रहते हैं, यार पता नहीं जॉब में प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ हमेशा मुझे दिक्कत देती रहती है, मेरी मदर इन लॉ मुझे समझती नहीं है, या मदर इन लॉ को लगता है कि ये जो मेरी डॉटर इन लॉ है ना, इसको मुझसे प्रेम ही नहीं है, ये मुझे नहीं समझती है। हमारे बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है। मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी लाइफ, मेरी जॉब, हमेशा कुछ ना कुछ हमें लगता है कि प्रॉब्लम है। तो ये नॉकिंग है कि अगर आपका हमेशा कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एक रिलेशन में प्रॉब्लम, दो में प्रॉब्लम, लेकिन अगर सब जगह प्रॉब्लम है, आपके अपने साथ भी प्रॉब्लम है, तो याद रखिए अगेन ये आप लोग के लिए एक नॉकिंग है कि नाउ दिस इज द टाइम टू चेंज योर बिहेवियरल पैटर्न्स और थिंकिंग पैटर्न्स। अब आपको अपने सोचने के तरीके को, लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके को बदलने का समय है। ये क्राइसिस सिर्फ यही बताता है। हम जो ह्यूमन बींग होते हैं वो हमेशा अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक प्रिडिक्शन, एक कंफर्ट चाहते हैं। लेकिन याद रखिए कि लाइफ कभी भी प्रिडिक्टेड नहीं होती। हमारे यहाँ तो कहा है ना कि पता नहीं है पल का, सोचते हैं कल का। तो हमको पल का ही पता नहीं है, तो लाइफ कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती, लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं होती। ये ज़िंदगी, ये शरीर हर पल बदलता रहता है। तो और जब ये जो बदलाव आते हैं, यही हमको ट्रॉमा देते हैं। हमें ट्रॉमा लगता है कि ये क्या आ गया, अननोन चीज़ है। किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि जो ह्यूमन बींग है उसको जो ये अननोननेस की स्टेट है, जो कि उसको शॉकिंग लग रही है, ये अननोननेस की स्टेट इंसान को अच्छी नहीं लगती, उसको ट्रॉमा देती है। क्योंकि वी आर द क्रिएचर ऑफ हैबिट। हम हमेशा अपनी एक हैबिट के लूप में ही फंसे रहते हैं, और कोई भी क्राइसिस, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ट्रबल आती है, वो इसीलिए आती है कि अब हमें अपने को उस हैबिट के लूप में से बाहर निकालना है, अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करना है। मैं मानती हूँ कि किसी और को उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए, उसकी क्राइसिस के लिए समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या ट्रबल आती है तो अपने आप को समझाना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि उस टाइम हमें यही लगता है मेरी ही लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं,
लेकिन मुझे लगता है जब आज हमने इस नई डेफिनेशन को देखा है कि क्राइसिस एक टर्निंग पॉइंट है, कि अब यहाँ से हमको बदलना है। कभी कभी तो हमें अपने आप को 360 डिग्री चेंज करना पड़ता है। तो जब हम इस चीज़ को समझ गए हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि अब कभी भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई ट्रबल आएगी, तो हम पक्का एक पॉज लेंगे, कॉन्शियसनेस के साथ देखेंगे कि हमारी लाइफ का ये क्राइसिस हमसे क्या नया चाहता है, हमारे में क्या बदलाव चाहता है। तो जब हमारा पर्सपेक्टिव बदलेगा तो हमारे पैटर्न्स बदलेंगे, हमारे व्यवहार करने के तरीके और हमारे सोचने के तरीकों में भी बदलाव आएगा। तब हमें समझ में आएगा कि ये जो क्राइसिस है ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है फॉर माय बेटरमेंट, क्योंकि ये ज़िंदगी मिली है इवॉल्व होने के लिए, ना कि उस हैबिट में या उस लूप में फंसने के लिए। तो याद रखिए, गीता की ये लाइन हमेशा याद रखिए कि अगर परिणाम बदलना चाहते हैं तो अपने एक्शंस को बदलने का समय है। थैंक यू सो मच।